वांचीनाथन अय्यर, जिसे लोकप्रिय रूप से वांची के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1986 में चेन्नकोटाई में रघुपति अय्यर और रुक्मिणी अम्मल के घर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाले पहले और मुख्यतम तमिलों में से एक थे। उनका मानना था कि सशस्त्र संघर्ष से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जब वे त्रावणकोर में कार्यरत थे तब V.O. चिदम्बरम पिल्लई, नीलकांत ब्रह्मचारी, सुब्रमण्य शिव और सुब्रमण्य भारती से उनकी आकस्मिक मुलाकात हुई। समय के साथ वे सब उनके मार्गदर्शक बन गए। वे सभी भारत मठ संगम नाम के एक ऐसे संगठन का हिस्सा थे जिसकी स्थापना अहंकारी अंग्रेजों से छुटकारा पाने और स्थानीय लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ वांचीनाथन विनायक दामोदर सावरकर के साथ VVS अय्यर से मिले, जो स्वयं एक क्रांतिकारी थे और सशस्त्र संघर्ष से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। पांडिचेरी उस समय एक फ्रांसीसी उपनिवेश था और ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के कारण स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह एक सुरक्षित जगह भी थी। वांची ने पांडिचेरी में सावरकर की कंपनी में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस बीच अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जनता के बीच लोकप्रिय स्वदेशी आंदोलन को उससे जुड़े कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर दबाने की कोशिश की। सन 1911 में रॉबर्ट विलियम एश तिरुनेलवेली जिले के कलेक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों से अंग्रेजों को फायदा होता था और स्थानीय लोगों के हितों को अनदेखा किया जाता था। जहां तक कि उन्होंने VOC और सुब्रमण्यम शिव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और साथ ही उन्होंने VOC की शिपिंग कंपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को बंद कराने की भी कोशिश की, जो ब्रिटिश राज के दौरान किसी भारतीय द्वारा इस तरह का पहला उद्यम था। VOC और सुब्रमण्यम शिव को जेल में यातनाएं दी गई और बाद में जेल की अमानवीय परिस्थितियों के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। इसने वांचीनाथन को गुस्से से भर दिया और उन्होंने एश द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण उनको मारने का फैसला कर लिया। 17 जून 1911 को मनियाची मेल नामक रेलगाड़ी तिरुनेलवेली जंक्शन से मनियाची के लिए रवाना हुई, जिसमें रॉबर्ट एश कोडाईकनाल जाने के लिए अपने परिवार के साथ सवार थे। मनियाची जंक्शन पर साफ सुथरे कपड़े पहने एक आदमी गाड़ी में चढ़ा। उसने पिस्तौल निकाली और बहुत पास आकर एश के सीने में गोली मार दी। हालांकि एश को मारने के बाद वांची वहां से भागकर कहीं छुप गए, लेकिन बाद में वे मृत पाए गए। उन्होंने अपने मुंह में गोली मारकर खुद की जान ले ली थी। जब उनकी पिस्तौल मिली तो वह खाली थी, जिससे यह पुष्ट हो गया कि उनकी मंशा केवल एश को और खुद को मारने की थी, किसी और को नहीं। ब्रिटिश सरकार के दौरान दक्षिण भारत में किसी ब्रिटिश अधिकारी की यह पहली बड़ी राजनीतिक हत्या थी। वांचीनाथन की मृत्यु के बाद उनके आत्महत्या पत्र को पढ़ा गया, जिसमें लिखा था कि वे सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते थे और उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करके केवल अपना कर्तव्य निभाया था। वांचीनाथन अय्यर के इस बहादुर भरे निस्वार्थ कार्य ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। हालांकि हत्या के पीछे का असली मकसद आज भी विवादित है। फिर भी भारत सरकार ने मनियाची के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वांची मनियाची कर वांचीनाथन को गौरव प्रदान किया। उनकी स्मृति में तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के चेन्नकोटाई में उनके सम्मान में एक स्मारक भी बनवाया है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।